चलो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दो और हैं और ये एग्जाम्पल आपके बुक में है, सीजी बुक के, सीजी बीएससी है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला क्या गया बेटा, 14x² प्लस 19x माइनस 3 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टरिंग करना है। आप बताओ इसको अपन कैसे करेंगे, मध्य पद को स्प्लिट करेंगे, है ना। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। अब इसी का हम लिख लेते हैं पहले। चलो यहाँ पे दिया है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, हल करेंगे तो क्या बोलेंगे, 14x² प्लस 19x। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कम से कम एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को लिख लो, ताकि क्वेश्चन है क्या ये आपको समझ में रहे। क्योंकि कई बार हड़बड़ी से क्या करना, डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के आंसर छापना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर से लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि तुलना करने पर, किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहाँ पे a बराबर क्या है बेटा, 14, b बराबर क्या है 19 और c बराबर क्या है -3 है। अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का गुना करेंगे, पहले गुणांकों का क्या करेंगे, गुना, पहले और आखिरी वाले का। तो क्या होगा, 14 का गुना 3 से करोगे कितना आएगा, a गुना c, तो ये हो जाएगा 14 गुना में करोगे -3, कितना हो जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, और ये माइनस में रहेगा, क्या किस में रहेगा, माइनस में। मतलब अब 42 का हमको कुछ इस प्रकार से क्या करना है, फैक्टराइज करना है कि वो गुना करने पे तो 42 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 19 आ जाए। क्या हो जाए 19, और पॉजिटिव का 19 आना चाहिए, पॉजिटिव का 19। पिछले बार नेगेटिव आना चाहिए था, -5 आना चाहिए था। इस बार पॉजिटिव अपने को 19 लेके आना है। ठीक है, और मज़े की बात ये कि दोनों को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को नेगेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा और नेगेटिव वाला हिस्सा छोटा रहेगा, तभी तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव 19 आएगा जोड़ने पे। तो चलो देखते हैं, तो ये क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। 42 लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, माइनस के 42 लाने के। पहले 1 का गुना करेंगे, चलो 1 गुना 42 लिखा जा सकता है, हम तो शुरुआत यहीं से करते हैं हमेशा। दूसरा क्या होगा, 1 गुना 42 करोगे तब 42 आएगा। अभी माइनस को इग्नोर करना है, बाद में लगाएंगे माइनस। फिर 2 के पहाड़े में भी आएगा ये 21 बार में, 3 के पहाड़े में भी आएगा, क्योंकि 21 भी तो आता है ना 3 के पहाड़े में, तो 42 भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितने बार में आ जाएगा, 14 बार में, है ना, 14 बार में आएगा ना। और फिर 4 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, 4 दाम 40 होता है, 2 कहाँ से लाओगे और एक्स्ट्रा। 5 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि तो 2 और 3 के दोनों के पहाड़े में आता है, वो 6 के पहाड़े में भी आता है, हमने देखा है। तो ये क्या हो गया, 6 के पहाड़े में भी आएगा, कितने बार में, 6 6 के 36, 6 7 42 हो गया। अब 7 के पहाड़े में भी आएगा, जब 6 और 7 में दिख रहा है तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 गुना 6। अब बेटा इसके बाद रिपीट होगा, इसके बाद क्या होगा, ये 7 हो गया ना, देखो 6 था यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया। अब फिर इसके बाद ये 14 वाले को लोगे, फिर 21, फिर 42, और किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आने वाला है। तो अपन लिखेंगे 14। बस आपको ना वहाँ तक पहुँचना है जहाँ से वो रिटर्न मारना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो इजी हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 14 और लिखेंगे क्या 3, फिर 21 और 2, फिर 42 और 1। अब क्या करेंगे, हर एक के पहले वाले को हमको माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस। और जब भी माइनस लगाओ तो उसके साथ ब्रैकेट जरूर लगाना। क्या लगाना, ब्रैकेट। हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसको, ये तो मल्टीप्लाई करने पे तो -42 देगा ये, लेकिन अब हमको उसमें से वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का 19 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का 19 आना चाहिए। अब बताओ इसमें तो नहीं होगा, 42 - 1 करोगे तो 41 हो गया, 41 हो गया। 21 में 2 कम करोगे तो हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब यही हो रहा है तो क्यों देखें बाकी, इग्नोर। तो हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आप लिख लेना संभावित गुणनखंड, है ना, पॉसिबल फैक्टर्स। तो ये क्या होंगे, अपने को इस वाले को सिलेक्ट करना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे बेटा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 14x का वर्ग और क्या लिखा है प्लस 19x
-3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 19 वाले को हम किस तरह से तोड़ेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 21। तो हम ऐसे लिखेंगे 14x का वर्ग माइनस का 2x प्लस का 21x। अब 19 में देखो 21 में 2 कम करोगे तो 19 आ जाएगा वापस से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। हो गया। अब बताओ इन दोनों में, पहले 2 में और लास्ट के 2 में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। देखो कहीं ना कहीं हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने वाला तरीका भी यूज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉमन लेने वाला तरीका भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब देखो इस 14 को, क्या 2 के पहाड़े में 14 आता है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 7 गुना 2 गुना x गुना x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना x प्लस इस 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के पहाड़े में लिखना है मुझे, तो 3 7 21, तो क्या लिखेंगे 7 गुना 3 गुना x माइनस का 3। उसके साथ तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, पहले 2 में, इन पहले 2 में देखेंगे और इन लास्ट के 2 में देखेंगे। इसमें नज़र आ रहा है मेरा 2 और एक x नज़र आ रहा है इसमें भी, तो इसमें 1 बच जाएगा। कहने का मतलब 1 भी मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं तो 1 बच जाता है। क्या बच जाएगा 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x, दोनों से निकाल रहे हैं तो 2x निकल जाएगा, तो बचेगा बेटा 7 और ये वाला x निकल चुका है तो ये वाला x अंदर में रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये 2 और x दोनों निकल चुके हैं तो बचा 1 को खाली नहीं छोड़ देंगे, 0 नहीं है, क्योंकि वापस से अगर हम मान लीजिए मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आना भी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे माइनस का 1। पॉजिटिव निकालें इसलिए कोई लफड़ा नहीं है, नेगेटिव निकालते तो दिक्कत होता। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले में देखिए, इसमें 3 जो दोनों में दिख रहा है ना, और 7 तो नहीं है, ना थी x है, तो हम क्या बोलेंगे प्लस का 3 निकाल देंगे तो बचेगा 7x माइनस, इसको लिख दो ना यार, सिंपल सा है कि नहीं। अपन क्यों दिमाग माथापच्ची करें, अगर ये आपने यहाँ तक सही बनाया तो इसको भी लिख दिया करो जैसे तैसा, लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा ना। ये लिखने के बाद आपको भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 3 निकाला गया है, तब हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 7x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ईजी, बस ये वाला काम टफ था, बाकी सब तो एकदम ईजी है। ये कर पाना ही क्या है, सबसे कठिन काम है, और ये कर लिए तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाएगा। कर लें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए मुझे पर्याप्त जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी अभी आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन बच गया, एग्जाम्पल नंबर 22। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिख तो एकदम खतरनाक सा रहा है, लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, किसी को लग रहा है खतरनाक जैसा, बस थोड़ा रूट वाला आ गया तो देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे पहले करते थे ठीक उसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, मेरे को बताना इस रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ 3 का ये रूट लिखा है, √3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, पावर हाफ में रहता है। पावर किस में रहता है बेटा, हाफ में। अगर कभी भी पावर हाफ में है तो इसको हम क्या लिखते हैं, √3। अगर कभी पावर 1/3 है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 3 ऐसे बोल लिखते हैं। समझ में आया ना। चलो बस इतनी सी बात है। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब 2 बार क्या हो जाए, √3 मल्टीप्लाई हो जाए, 2 बार √3 क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका भी क्या हो जाना, पावर लग जाना। दोनों साइड करेंगे ना जो काम कर रहे हैं। अब बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले या इसके पहले हमने जब पढ़ा है क्लास 9th में, हमने घातांक के नियम एक्सपोनेंट देखे थे, उसके रूल्स देखे थे। रूल्स में क्या होता है, पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जब भी हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया। बस इतनी सी जानकारी थी, और ये जानकारी होने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ओके, चलो बनाते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 करनी 3x का वर्ग, और क्या लिखेंगे प्लस 5x और ऋण 2 करनी 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, इस 4 करनी 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 गुना करनी 3। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना 4x
लिखते कि नहीं लिखते? 4x लिखते हैं, मतलब 4 इंटू एक्स हो रहा है। ऐसा नहीं है 4 और x की जगह मान लीजिए x इक्वल टू 2 है तो ये 42 हो गया, ये गलत है। इसका मतलब हो गया 4 गुना 2 हो रहा है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 से होता है। सिंपल है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी था। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब बताओ इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। क्या करना है बेटा? कंपेयर, तुलना करना है किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना। द्विघात समीकरण से, द्विघात बहुपद से क्या करेंगे? तुलना करने पे क्या होगा? एक की जगह में हम लिख सकते हैं इस पूरे को 4 करनी 3, क्या लिखेंगे? 4 करनी 3, 4√3 हो गया। b की जगह में क्या लिखेंगे? b के प्लेस पे क्या है यहाँ पे बेटा? x वाले के साथ 5 है ना, प्लस का 5, तो यहाँ पे ओनली 5 लिखेंगे, हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है c के प्लेस पे? -2√3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c के इक्वल -2√3। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट को, गुणांकों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, इनटू करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू सी, a गुना c करेंगे तो क्या आएगा? पहले लिखेंगे 4√3 इंटू क्या लिखेंगे? -2√3, हो गया। अब ये करने के बाद आप देखो ये √3 दो बार हो गया ना गुना में। अब देखो आप एक बार क्या करना, बाहर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4 गुना करनी 3 गुना करनी 2 गुना करनी 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? इस √3 और इस √3 का मतलब, ये दोनों का मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर होगा, और जैसे ही स्क्वायर होगा ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुना 3 गुना ऋण 2, ठीक है। वो दोनों √3 मिलके क्या बन गया? एक कंप्लीट 3 बन गया, हो गया। अब हम क्या बोलेंगे? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और ये माइनस का होगा। अब क्या करेंगे? इस -24 का हम क्या करेंगे? 24 का हम संभावित जितने भी गुणनफल हैं, गुणनखंड हैं, वो देखेंगे। तो क्या होगा? कितने फैक्टर्स हैं पॉसिबल? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं संभावित फैक्टर्स। तो क्या होगा? पहला 1 इंटू 24, माइनस को भी इग्नोर करना, 2 क्या यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 12 के पाड़े में आ जाएगा ना, और फिर 3 के पाड़े में भी आएगा, क्योंकि 3 के पाड़े में 12 आता है तो 24 भी तो आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? कितने बार में आएगा? 6 बार में, 8 तिया 24 जी, है ना, 8 तिया 24। और फिर 4 के पाड़े में भी आएगा, 4 6 के 24, फिर 4 5 के में नहीं आएगा, फिर 6 ये वाला फिर यहाँ पे आ रहा है, तो अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हो गया ना। करें तो 6 4 लिख दिया, और फिर 8 और 3 लिखेंगे, और फिर 12 और 2, और फिर 24 और 1, हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो ये सारे पॉसिबल क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे? सबके पहले वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को नेगेटिव वाला चाहिए। क्या चाहिए? नेगेटिव -24 चाहिए, -24। तो इसलिए हम यहाँ पे सारे को, पहले वाले को क्या कर देते हैं? नेगेटिव। अब इसमें से हमको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें जोड़ने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 5, जोड़ने पे क्या आना चाहिए? और मल्टीप्लाई करने पे तो -24 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? वो वाला ऑप्शन लेंगे जिसमें प्लस का 5 आता हो। तो मेरे को यही बस दिख रहा है नज़र साफ साफ, आपको भी नज़र आ गया होगा। ये सब में तो आने वाला है ही नहीं। तो अपना अब तीसरा वाला जिसमें 8 पॉजिटिव है, ज़्यादा है पॉजिटिव और कम है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बचेगा। तो कितना बच जाएगा? 5। तो हम क्या करेंगे? इसी वाले को लेंगे। क्या लेंगे? अब यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेंगे देयरफॉर, क्या लिखा बेटा? 4√3x² माइनस प्लस 5x माइनस 2√3, हो गया। यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दूँ क्या? इसको मिटा दूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में मुझे ज़्यादा सुविधाजनक होगा, तो मैं यहीं पे मिटा देता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, -3 और क्या लिखना है? +8, -3 और +8। इतना सारा कुछ करने के बाद भी अब अपने को यही काम करना है, तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, हो गया। अब क्या करेंगे? +5x को हम 2 भागों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? अभी हमने देखा है -3 + 8, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से
पहले वाले को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड मिडिल टर्म को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -3x प्लस में 8x, क्योंकि 8 दिया 24 होता है, जो कि ये आया माइनस में 24, और जोड़ने पे वापस से क्या आ रहा है, प्लस का 5, और यहाँ पे -2√3। अब क्या बोलेंगे कि इसमें से फर्स्ट 2 को देखेंगे और लास्ट 2 को देखेंगे। तो फर्स्ट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3 × x हो गया। और फिर इस 3x को कैसे लिख सकते हैं, -3 अब इस 3 को भी ना 2 भागों में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, अभी हमने देखा √3 × √3 2 बार जब होता है तो ये क्या हो जाता है, 3 होता है। तो क्योंकि ना अपने को √3 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मैं छोटा करने की कोशिश करूँगा, बड़ा करने की कोशिश नहीं, बड़ा ये। अब इसको और तोड़ा जा सकता है, √3 के फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, √3 × √3 × x। अभी तो मैंने सिर्फ इन दोनों को किया है, अब ये दोनों बच गए हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, 2 के टेबल में आता है बेटा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 × 4, और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है 2 करके, क्योंकि 2 के पहाड़े में तो आ ही रहा है ना, या आप चाहें तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 2 × 2 तो 8 आ जाएगा, और इंटू x, और यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और √3 इंटू √3 है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब क्या करेंगे, इन ऊपर वाले का पहले कर लेते हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी एक √3 है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, और इसमें 2x नहीं है, ना ही इसमें 2 है। तो ये सिर्फ क्या निकल जाएगा, √3x और √3x कॉमन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3x। इस पर मत लगा देना ऐसा, क्योंकि रूट जो है सिर्फ 3 पे लगा है, x पे नहीं लगा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 4 है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको अपन 2 × 2 रहने देते हैं, और यहाँ पे इंटू x। ये बच गया ना बेटा, और माइनस ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो बचा क्या, एक तो √3 बचा हुआ है। समझ में आया। यस सर। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 निकल जाएगा दोनों से, √3 तो दोनों में नहीं है, ना ही x दोनों में है, तो हम यहाँ पे ओनली 2 को बाहर निकाल देंगे, वो भी +2 को। तो जो बाहर निकाल रहे हैं ना उसका साइन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये निकल चुका है तो बचा क्या, 2 × 2 × x सेम टू सेम -√3। 2 निकल चुका है तो √3 बच गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, √3x, और इसको लिखेंगे 4x ऋण करनी 3, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में 2, और इसी को फिर लिखेंगे 4x -√3। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में 4x -√3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x -√3, और जो बच गया बेटा वो क्या बचा, 3x √3x, और क्या लिखा है, +2, तो √3x +2। दिख तो इजी रहा था, कठिन रहा था, इसमें रूट लगाना हम भूल गए हैं, है ना, तो ये चलो लगा देते हैं। इजी, समझ में आया। दिख तो बड़ा डरावना था, लेकिन है थोड़ा सिंपल, लेकिन लगेगा आपको फर्स्ट टाइम बनाओगे तो कठिन ही लगेगा। अब हमारे बना बना के क्या हो चुके हैं, प्रैक्टिस, तो आपको भी क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस, तब जाके आपको ये ईजी लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो भी आपको सिखाया गया वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।